जी, आप लोग तो मुझे देखकर इस तरह खामोश हो गए जैसे राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का प्लान मैंने ही बताया था। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। मैं बहुत अभिभूत हूं और मैं रामलीला कमेटी, गुड्डन सिंह जी, प्रशांत तोमर जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लगातार दूसरी बार मुझ पर पुनः भरोसा जताया और मेरे द्वारा मेरे सारे बड़े भाई। और सच बात यह है कि जिस बजट में ये उनका बजट नहीं है जो हम इन्हें दे रहे हैं। मैं सबसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन आभार भी व्यक्त कर भी माना और पूरा सम्मान करते हुए। और सुनिए, मैं भी कमेटी से कहना चाहता हूं, आज देखो पानी बरसा संकट आया, मुझे डर लग रहा था चेयरमैन साहब ये ना कहते रास्ते से लौट जाओ। भरोसा रखिए, मैं गौरव चौहान हूं। 13 वर्षों में आपकी बेटी का नहीं तोड़ा तो कमेटी का भरोसा और इंदू सामने बैठी है, इंदू भी भरोसे के साथ चौहान माइक से जो कह रहे हैं वो सही है जी। और मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं राम से बड़ा हूं, मैं राम से पहले मंचों पर आया हूं। मेरी बचा के रखा है क्योंकि मैं समझता हूं आज राम को सुनने बहुत बड़ी भीड़ आई हुई है। राम, तुम मेरे छोटे भाई हो, लेकिन आज इस कवि सम्मेलन का है वो तुम्हारे हाथों में, इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूं। मैं कम समय लूंगा, लेकिन जिस तरह से आपने जय श्री राम का उद्घोष लगाया, निवेदन इतना करता हूं, मुझे बार बार अकबरपुर कहने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं अकबरपुर आखिरी बार कह रहा हूं। अब मैं केवल आपका नगर कहूंगा। हाँ, आपका वंशज हूं, अकबरपुर कहने में दिक्कत होती है। बहुत अच्छा। ये दहाड़ ने इतना बड़ा संकट पैदा किया आज नगर में इस कार्यक्रम पर, फिर भी ये कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए इसको केवल कवि सम्मेलन की रात मत समझना कि गुड्डन सिंह ने स्थान बदल दिया, सोफा लगा दिए, कवि आ गए, कवि सम्मेलन है। नहीं, ये रात कवि सम्मेलन से भी बढ़कर एक रात है। इस रात को समझो, ये रात कवि सम्मेलन से 4 कदम बढ़कर रात है। और कैसी रात है आज की आपकी नगर की, सुनिएगा। इंद्र देवता ने जो चुनौती हमें दी थी आज, उस चुनौती को ही स्वीकारने की रात है। उस चुनौती को ही हमने स्वीकारा, कवि सम्मेलन हो रहा है। इंद्र देवता ने जो चुनौती हमें दी थी आज, उस चुनौती को ही स्वीकारने की रात है। शंखनाद अपने सनातन का कीजिएगा, भारती की आरती उतारने की रात है। पीछे वालों जागो। गौरव जिंदाबाद। शंखनाद अपने सनातन का कीजिएगा, भारती की आरती उतारने की रात है। और जिनके दिमाग में है राष्ट्र का विरोध, यहां मैं आखिरी पंक्ति तक देखना चाहता हूं वो शोर। जिनके दिमाग में है राष्ट्र का विरोध, यहां उनकी अकल को सुधारने की रात है। उनकी अकल को सुधारने की रात है। और गद्दारों के पैर आज जड़ से उखाड़ देंगे। आज इस मंच पे दहाड़ने की रात है। वाह, दहाड़िए, दहाड़िए। इसलिए दहाड़िए क्योंकि आपके पुरखे दहाड़े थे। पृथ्वीराज चौहान दहाड़े थे, महाराणा प्रताप दहाड़े थे। जब हम दहाड़ना बंद कर देते हैं तो हमारी श्रद्धा जैसी बेटियों के 36 टुकड़े होने लगते हैं। जब हम खामोश होने लगते हैं तो उदयपुर में किसी कन्हैया लाल की गर्दन रेत दी जाती है मजहब के नाम पर। अपनी खामोशी तोड़िए, भीड़ जुटाना सीखिए, शोर मचाना सीखिए। याद करिए अपने पुरखों के बलिदान को, वो भी दहाड़े थे। वीर शिवाजी का बेटा संभाजी महाराज। मैं हिम्मत के साथ पंक्तियां पढ़ता हूं, ये नगर मुझे सुने। कितने लोगों ने इसमें छावा फिल्म देखी मुझे बता दें। मैं पूरे देश में पढ़ता हूं ये पंक्ति। ने देखी है लगभग। हाँ। चेयरमैन साहब, जिन्होंने नहीं देखी उनकी देखने की व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैंने अपनी 11 साल की बेटी जो मेरे सामने बैठी है और 5 साल के बेटे को जो मेरे सामने बैठा है, अपने बगल में बिठाकर ये फिल्म दिखाई थी। और आखिरी के 30 मिनट मित्रों याद रखना, वो दृश्य उस फिल्म का, वीर संभाजी महाराज बेड़ियों में जकड़े हैं और वो दुष्ट औरंगजेब
यातनाओं की पराकाष्ठाएं पार करता जाता है, लेकिन वो हमारा पुरखा संभाजी महाराज मर गया, लेकिन तुम सनातनियों को क्या संदेश दे गया? स्वागत है। ये संदेश आप तक पहुंच जाए तो आप अपनी पीढ़ियों को पहुंचा देना, अपने नौनिहालों को पहुंचा देना, तो शायद आने वाले वर्षों में हमारा कलावा, हमारा तिलक, हमारा जनेऊ सुरक्षित रहे। वो संदेश देता हूं इस नगर को। वीर संभाजी महाराज, आप सनातनियों से क्या कहना चाहते थे? जो स्वराज के हित में था वो कर्म ना बदला शंभा ने। मुझे नहीं पता कि मेरे बाद कितनी तालियां बजेंगी, ये मंच कितनी ऊंचाइयों पर जाएगा, लेकिन बस आप समर्थन दे देंगे तो गौरव चौहान पूरी हिम्मत के साथ इस पंक्तियों को पूरे देश में पढ़ेगा। जो स्वराज के हित में था वो कर्म न बदला शंभा ने, वीर शिवाजी के तेवर का मर्म न बदला शंभा ने। अरे जीभ कटी, नाखून खिंचे, आंखें तक मुगलों ने फोड़ी, अरे टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ पर धर्म न बदला। बोल भारत माता की। भाई गौरव यार, अब 4-5 लड़कों ने ताली नहीं बजाई, बताएं क्यों? उन्हें पता ही नहीं है संभाजी महाराज कौन है, क्योंकि इतिहास गलत पढ़ा गया। चेयरमैन साहब, इतिहास गलत पढ़ाया गया बचपन से ही हमारे कानों में ठूसा गया। बच्चों, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। सुनो बच्चों, पढ़ो बच्चों, याद करो, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे जाओ, उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। क्या सार्थक टिप्पणी है। मुझे गर्व है अपने मुख्यमंत्री पर। ये भाषाओं की बात करते हैं, हाँ। आपको 7 भाषाएं आती हैं, हाँ। हमारे योगी जी को सारी भाषाएं आती हैं। वाह, क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझा दिया जाएगा। बहुत शानदार। एक अलग से भी आती है, बुलडोजर की भाषा। बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, कार्यक्रम आपका सफल हो चुका है। गौरव चौहान तो ट्रेलर है, ये करतल तो ट्रेलर थे, फिल्म पूरी बाकी है। मेरे पीछे है बैकग्राउंड में। क्या बात है। मैं 10 मिनट लेता हूं आपको, और कुछ नहीं, मैं पिछली साल भी बहुत कुछ सुनाकर गया था, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ नया सुना। स्वागत है गौरव। दिल्ली में चुनाव हुए, केजरीवाल साहब हारे। अब आप ये बताइए, जब केजरीवाल साहब हारे तो सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ था? नहीं, राहुल गांधी नहीं। देखो, किसी लाचार और निरीह नेता का नाम मत लो इस कवि सम्मेलन में, थोड़ा सहानुभूति रखो। अन्ना हजारे सर्वाधिक खुश कौन हुए? दादा आपसे निवेदन है, आप मोबाइल को उसी तरह से साइड में रख दो जिस तरह पंजाब में कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को रख दिया था, बस। अब बीच में कोई उठे ना, है ना, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं, मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। मेरी कविता के बीच में जो उठता है, ईश्वर उसे बहुत प्यार देता है। अन्ना हजारे सबसे ज्यादा खुश हुए, और जैसे ही खबर मिली अपने गद्दे से उछल कर खड़े हुए और एक गाना गाया। अब वो गाने का आनंद लेना, अन्ना हजारे गाना गा रहे हैं। स्वागत है। फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार। सब लोग बजाओ, नहीं रात भर टट नहीं करूंगा मैं, सब लोग बजाओ। अरे फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, जनता का थप्पड़ पड़ा, झाड़ू हुई तार तार, और अन्ना हजारे बोले अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, अब जाके आया मेरे। कमाल, वाह। मैं टीवी पे यही करता हूं, और मैंने केजरीवाल को समझाया उल्टे सीधे गीत मत गाओ। और वो गा गए, एक गीत और गा दिया। क्या? दिल्ली की गली गली में गा रहे थे। अब जो लोग दिल्ली की राजनीति को समझते हैं वो हाथ खोले। सबने अमर अकबर एंथोनी फिल्म देखी, पुरानी वाली, बस वहीं से एक गाना उठाया, केजरीवाल सब गाने लगे। माय नेम इज अरविंद केजरीवाल, मैं अन्ना जी का चेला हूं, अन्ना का पन्ना
कसमों की कॉपी रद्दी कर डाली, पहनी है टोपी, और जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलाए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलाए। शीश महल, दारू गली, कमोड नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज। चुनाव हार गए साहब। आप मोदी जी को कोसिए, केजरीवाल साहब कोई गिला नहीं, आप विपक्ष में हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन इस देश के किसी 2 कौड़ी के नेता में इतनी हैसियत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का सबूत मांगे। सबूत दो, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो। अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसको भी नहीं मान रहे, लेकिन आप मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था? मानते हैं तो एक बार ताली बजाइए। और जो नहीं मानते हैं मैं उनको बता देता हूं कि तुम तो सो रहे थे भाई, हम तो रात भर जागे थे। 5 बजे तक हमने टीवी देखी थी, कैसे रावलपिंडी में धुआं उड़ा, कैसे कराची नाची रात भर। उस रात को जो हुआ, एक पैरोडी सुनिए, मेरी बहुत वायरल है, करोड़ों लोग देख चुके हैं। अकबरपुर में, माफ कीजिए आपके नगर में पहली बार सुना रहा हूं, आनंद लेना। उस रात को पाकिस्तान में क्या हुआ, गुड्डन भैया आधी लाइन मैं गाऊंगा, आधी लाइन आप लोग गाएंगे। दुश्मन दहका रे दहका, धन्य हो गया मैं, थोड़ा आवाज और तेज करना। यह हुआ था कि दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को। मेरी मातृशक्ति बैठी है, आपके सिंदूर की कीमत हमें पता है, उन जिहादियों को पता नहीं है, और हमने बदला भी उसी तरीके से लिया। अगली पंक्ति आपके चरणों में रखता हूं कि दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। हो दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। ओ हमने दुनिया जात को दहशत गर्दी, हाय दहशत गर्दी जलाई आधी रात को। बहुत अच्छे, क्या बहुत अच्छे, ताली नहीं बजा रहे लोग, ताली बजाओ। चुप। मेरी ससुराल भले ही है लेकिन स्वाभिमानी मैं बहुत हूं। नहीं बजा रहे हो ताली, अगली पंक्ति पर हाथ रोक के दिखाओ। गौरव चौहान बोलता है, क्या कहने, रोक के दिखाओ। अरे गर्दा उड़ाया थी रात को, गर्दा 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 उड़ाया थी रात को, उनको कलमा है, उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को, उनको कलमा पढ़ाया आधी रात। शंभू भैया, और अगली पंक्ति तो मैं कहूंगा ही नहीं, अपने आप हंसेंगे। एक काम और हुआ था, मैंने देखा केवल, और किसी ने नहीं देखा। पाकिस्तान में एक काम और हुआ था चेयरमैन साहब, मच गए हंगामे आधी रात को, मच गए हंगामे आधी रात को, गीले हो गए हाय गीले हो गए पैजामे आधी रात को। एक बार भारतीय सेना के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर के सामने सबके हाथ ऊपर खड़े हों इस देश के सैनिकों की जाबाजी के लिए। वाह गौरव, कमाल कर दिया। आप सबको प्रणाम करता हूं। एक मेरी को एक बात समझ में नहीं आई गौरव, मतलब आधी रात को पैजामे गीले हुए तो तुम वहां क्या कर रहे थे? वाह वाह, ये सारे काम कवि के वश के होते हैं। वाह, हम दूरदृष्टि वाले होते हैं। हम लोग कबीरदास के भी वंशज हैं, हम लोग संजय के भी वंशज हैं। सुनना सर, स्वागत है बाबू। पंक्तियां सुनाता हूं। पाकिस्तान से क्यों डरे? बहुत से लोग कहते हैं युद्ध मत करो। पाकिस्तान की औकात क्या है हमारे सामने सर? चेयरमैन साहब, पाकिस्तान की जितनी टोटल सेना है उतने तो हमारे यहाँ नागा बाबा घूम रहे हैं कुंभ में। पाकिस्तान की जितनी टोटल पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहां जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान साफ। अब नौजवान मेरे साथी बैठे, उछल जाओगे मैं दावा करता हूं। हाँ।
इस पाकिस्तान से कुछ नहीं बना तो इसने हमारे सन्नी देओल को बैन कर दिया। बताओ। बोले ये वही अभिनेता है जिसने हमारे खिलाफ 2 फिल्में बनाई थी, गदर 1, गदर 2, दोनों में हमारी आंख थू। इसलिए हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? वीजा। मुझे हंसी आई। मैंने कहा पाकिस्तानियों तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। अब सुनना, मेरे 3 सगे साले मुझे सुन रहे मैं उसी भावना से पाकिस्तान को भी सुनाना चाहता हूं। अच्छा, ये नहीं बता रहा है कि एक सगी पत्नी भी बैठी हुई है। सुनना, उदय भाई साहब बैठे हैं, मेरे आरएसएस के शारीरिक प्रमुख रोहित सिंह गौर बैठे हैं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तेरी इतनी औकात कि तू हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दे। सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। तू इस बार थोड़ा पंडाल हिलना चाहिए। दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। भाई कमाल है यार। अब बताना, ये कौन था वो मुझे लेने आया था? मयंक कहां है? मयंक कहां गया? खड़ा हो जा बेटा, तुम इसकी हाइट देखो। जैसी होटल में घुसा सबसे पहले मुझसे बोला तुम ही गौरव चौहान हो। हमने कहा हाँ भाई साहब क्या गलती हो गई? बोले तुम पाकिस्तान को बहुत निपटाते हो। हमने कहा हाँ। बोला चाइना को निपटाओ। ये 6 फुट का आदमी, अब बैठ जाओ, ये 6 फुट का आदमी हमसे कह रहा चाइना को निपटाओ। ये अकबरपुर का भाई साहब, आप 6 फुट के हो। चाइना के फौजियों की हाइट होती है 2.5-3 फुट की भाई साहब। आप कह रहे हो, हंसो मत भाई साहब, चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपको चाइना की फौज में भी कोई 5-6 फुट का जवान दिख जाए तो समझ जाना अकबरपुर वालों के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। भाई वाह गौरव। ये समाज सेवा, चाइना को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम तो चाइना को गा के निपटा सकते हैं। कैसे? हे माइक वाले, तुम्हारी शक्ल भी मेरी पत्नी के मायके वालों से मिल रही है। इसको गाने लायक बनाओ। तुम ये मत समझो कि मैं केवल चीखता चिल्लाता हूं, मैं बहुत अच्छा गाता भी हूं। मैं इन सब से अच्छा गाता हूं। और जब मैं गाता हूं तो आपको लगेगा सपना चौधरी गा रहा है। अब चाइना को हम ऐसे भी निपटा सकते। मैंने कहा सुन चाइना, ए चाइना, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। अगली पंक्ति पर चीर देना भाई साहब। हाय हाय क्या? कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी कर ठोकता रहूं। कितना छोटा, 1 2 3 4। भाई साहब बजाओ, मजाक नहीं कर रहा हूं। हो कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी। तुझसे ज्यादा, अरे तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा। मैंने कहा चाइनीजों, बदतमीजों, ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत है, ये 2019 वाला भारत है। और आप लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी भाई साहब। हालांकि ये 2025 वाला भी भारत बन चुका है। वाह। अब ये नया, पंक्तियां पहुंचाता हूं, अब ये नया भारत है मॉडिफाई शाही। अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मान सरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। चेयरमैन साहब, इस नगर के धन्य लोगों, अगली पंक्तियों में अगर उन चाइनीज टेढ़े मेढ़े व्यंजनों पर हमारे हिंदुस्तान के देसी ठेठ देशी पकवान भारी पड़ जाए, मैं नाम लूंगा, तो एक बार शामिल हो जाना मेरे साथ कि मंचूरियन तू खूब पका ले,
हक्का नूडल खूब खा ले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, खाकर जीने वाले, मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले। कितना बहुत बहुत बढ़िया गा। बस 1.5 मिनट मांगता हूं, मैं चाहूं तो मैं 3 घंटे और सुना सकता हूं, लेकिन चूंकि मुझे हर साल आना है तो मैं कुछ ना कुछ छोड़ के चला जाता हूं। अंतिम और बहुत जरूरी रचना, ये जिस धरती पर मैं खड़ा हूं बलिदानियों की धरती है, ये गणेश शंकर विद्यार्थी की धरती है, ये चंद्रशेखर आजाद की कर्म भूमि रही है। वाह। एक निवेदन करता हूं, दशहरा खत्म होगा, दिवाली आएगी। आपने अभी मेरा सब हसोड़ सुना, सब कुछ सुना, ये गौरव चौहान के अंदर की कविता बोलेगी। दीपावली आने वाली है, एक काम करना चेयरमैन साहब, आप समाज सेवाएं खूब करते होंगे, एक काम करना आप लोग, आप व्यापारी हैं, धनी संपन्न लोग हैं, आसपास पता करना कि आपके आसपास अकबरपुर कानपुर देहात में किसी गांव में किसी के घर में कोई शहादत तो नहीं हुई इस देश के लिए। एक काम करना, बहुत बड़ी धनराशि लेकर मत जाना, एक मिठाई का डिब्बा, कुछ फूल और एक दीपक लेकर उन घरों में जरूर जाना जिन्होंने अपने बेटे सीमा पर यार। वाह 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 वाह। उन्हें पेट्रोल पंप मिले होंगे, लेकिन ये जो आपका स्नेह, आपका प्यार है, वो उन पेट्रोल पंप और लाखों रुपयों से कहीं ज्यादा उन्हें संवेदनाओं से जोड़ेगा। जरा कल्पना करिए, दीपावली आने वाली थी और एक घर का बेटा वहां सीमा पर शहीद हो जाता है। उस घर के मंजर को याद करो, उस घर का दृश्य कल्पना करो। दीपावली को 5 दिन शेष है, एक चिता जली है अभी, उस घर का मंजर क्या होता है और ऐसे मंजर में हमारी क्या जिम्मेदारी है। अपनी अंतिम कविता रखता हूं, बस 2 मिनट का साथ देना, संवेदनाओं तक छू लूं तो आशीर्वाद देना। क्या बात है। कल्पना करिए उस घर का दृश्य। दहलीज अभी दहली हो। अरे क्या गीत लगा, वाह वाह वाह, स्वागत। सुनो दोस्तों, वाह, दहलीज अभी दहली, हाँ, दहलीज अभी दहली होगी, आंगन स्तब्ध खड़ा होगा, घर के कोने कलुषित होंगे, चूल्हे पर दर्द चढ़ा होगा, तस्वीर लिए मां हाथों में कुछ बातें बोल रही होगी, पत्नी यूं ही हर आहट पर दरवाजा खोल रही होगी, अनमने पिता बूढ़े होंगे, घर भर को समझाते होंगे, बच्चे पीड़ा के प्रश्न लिए स्कूल अभी जाते होंगे। अरे जो खड़ा दुआरे पर आओ, जो खड़ा दुआरे पर आओ, उस दुखी नीम की छांव चले, लेकर एक दीप सहारे का आओ, शहीद के गांव चले, आओ शहीद के। बहुत बहुत आभार। मेरी जान गौरव। और क्यों चले, हाँ, और क्यों चले, विशेष पंक्ति रखता हूं मेरे नौजवान साथियों, थोड़ा संवेदना वाला गीत है, थोड़ा जोश कम रखिए। नहीं, इस पे सीटी नहीं प्लीज, क्या संवेदना की पड़ी जा रही है, एक बार तालियां बजा करके बताइए। क्यों लेकर जाएं हम उनके घर पे दीप? हाँ। वो इसलिए जो सरहद पर कुर्बानी का, जो सरहद पर कुर्बानी का सिलसिला चला कर चले गए, एक दीप जले उनकी खातिर जो जिस्म जला कर चले गए, जो जिस्म जला कर। हम पुष्प सेज पर, अंतर क्या है हमारे जीवन में और उनके जीवन में? हम पुष्प सेज पर लेटे हैं, वो बारूदों पर लेटे थे। अरे हम पुष्प सेज पर लेटे हैं, वो बारूदों पर लेटे थे, एक दीप जले उनकी खातिर जो भारत माँ के बेटे थे, जो भारत माँ के। अंतिम 30 सेकंड, भाई वाह, अंतिम 30 सेकंड। क्या ये सियासत क्या कहती है? एक बिहार का मंत्री बोला कि ये शहीद हो गए, क्या बड़ी बात है, इन्हें तो तनख्वाह मिलती है, इन्हें तो तनख्वाह मिलती है। कष्ट हुआ
ये कलम का सिपाही उन देश के सिपाहियों की तरफ से उस सियासत को जवाब देना चाहता है जो ये समझते हैं कि शहादत तनख्वाह के लिए दी जाती है। वो सैनिक कहता है कि हमने कभी नहीं कोसा है अपने भाग्य विधाता को। फौजी की नौकरी लगी, कभी कोसा नहीं, भगवान तुमने हमें कहां डाल दिया। टीचर बाबू होते बैठ के खाते नहीं। इस देश का सैनिक शिकायत नहीं करता है, वो कहता है हमने कभी नहीं कोसा है अपने भाग्य विधाता को। अरे हमने तो आभार जताया अपने शक्ति प्रदाता को। अरे क्या लेते हैं तुम जानो, लेते क्या है तुम जानो। हम तो जीवन भर देते हैं वेतन अपनी माता को, और ये तन भारत माता को वेतन। वाह, अंतिम 4 पंक्तियां मैं बैठता हूं। एक दीप जले उनकी खातिर जो भारत मां के बेटे थे। कड़वा सच पहुंच जाए, एक कड़वा सच कहता हूं। अरे हम समझ गए सीमाओं की। मैं बैठूंगा, पंक्तियां पहुंचे तो बताना आपने अपने गौरव को कैसे सुना। स्वागत है। एक सच बोलता हूं, हम समझ गए सीमाओं की। यो साहब, हम समझ गए सीमाओं की। हर रात बहुत ही काली है, कुछ दीप वहां पर बुझते हैं, तब यहां मनी दीवानी है। तब यहां, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की।